मैंने बच्चादानी का सफाई क्यों करवाया? क्या मेरा बच्चा था, मिसकैरेज हुआ था इसलिए करवाया? ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास में आ रहे हैं लगातार, तो आज मैं आपको सबके जवाब देती हूँ। तो राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा के दोस्तों। तो जैसे कि आप सबको पता है, बहुत लोगों को पता है कि कल मेरा जो है वो मैंने क्लीनिंग करवाया है। तो क्लीनिंग क्यों करवाया, पहला सवाल ये आता है। तो देखिए, क्लीनिंग इसलिए क्योंकि मेरे 2-3 बार ऐसा हुआ है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है और वो मिसकैरेज हो गया है। लेकिन उससे पहले एक और मैं बात कहना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर बता देती हूँ, पहले बता देती हूँ, इसलिए मेरा बच्चा जो है वो ख़राब हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं आपको नज़र लग जाती है। लेकिन मैं एक बात पूछूँ आपसे, तो क्या मैंने कभी ये बोला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैंने कभी नहीं बताया है, कभी नहीं बताया। मेरा जब अगर कुछ ख़राब हुआ है या कुछ ऐसी कंडीशन आती है तो उसके बाद मैं बता देती हूँ, हो जाने के बाद बताया है। लेकिन जब मेरा कंसीव होता है मैं नहीं बताती हूँ। और दूसरा चीज़ है दोस्तों, कि हर किसी का अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने का एक तरीका होता है, मेरा अपना तरीका है ना? और मुझे पता है कि मुझे क्या बताना है और कितना बताना और कितना नहीं बताना है। तो आप लोग इसकी टेंशन ना लें, है ना? और रही बात नज़र लगने की, तो नज़र तो दूसरों तो कम लगाते हैं, अपने जो रिश्तेदार और अपने लोग होते हैं ना वो ज़्यादा लगाते हैं, जैसा मेरा अपना मानना है। तो ये टेंशन मत लीजिए, प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो वो मैं नहीं बताऊंगी जब तक 3-4 महीने मेरे बीत ना जाए, ठीक है? पर आपका जो आप ऐसा सोचते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि मैंने क्यों करवाया, है ना? तो देखिए, इसलिए क्योंकि 2-3 बार मेरा ख़राब हो गया और ख़राब होने के बाद में ना मुझे इन्फेक्शंस हो रहे थे। बहुत दिन-दिन में, मतलब 15 दिन में, 10 दिन में, ऐसे मुझे बार-बार इन्फेक्शन हो रहा था। और पीरियड भी असंतुलित हो रहे थे मेरे, जबकि मेरे पीरियड जो है वो 25 से 30 दिन की साइकिल है और काफ़ी टाइम से वही साइकिल चल रही है। तो इसलिए इस बार जो है डॉक्टर ने मुझे बोला कि हाँ चल, एक बार तुम करवा लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और देखो दोस्तों, डॉक्टर जो बोलते हैं वो अच्छा ही बोलते हैं, मेरा अपना मानना है। और काफ़ी दिन से मैं नहीं करवा रही थी क्योंकि मैं बाबा से जुड़ी हुई थी। तो मुझे लगा कि नहीं, जो भी होगा ठीक हो जाएगा, बाबा का तो मैं पूजा कर ही रही हूँ। लेकिन क्या हुआ ना कि कंडीशन मेरी बिगड़ने लग गई और ज़्यादा। तो मैंने बाबा के नाम पे ही, बाबा से पूछ के ही मैंने ये करवाया। अब आप बोलोगे बाबा से कैसे पूछा? तो देखो, जब भी मुझे कुछ मेडिकली डिसीजन लेना होता है ना, तो मैं पर्ची डालती हूँ कि मैं कराऊँ या नहीं कराऊँ, मैं बाबा के सामने रखती हूँ और जो पर्ची उठता है मैं वही कराती हूँ। जैसे कि डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने की भी पर्ची मेरी उठी, मैंने करवाया। उसके बाद जब मेरे को ये करवाना था तब भी मेरी पर्ची उठी तो मैंने करवाया। तो मुझे लगता है कि बाबा की सहमति पे मैंने किया, ये मेरा अपना तरीका है ना? अब हुआ क्या कि जब मुझे कराना था, डॉक्टर ने मुझे बोला, तो हमने यहाँ पर बहुत सारी जगह पे पता किया, 3-4 जगह पता किया। और मेन पैसे की बात नहीं थी, मेन था सेफ, सिक्योर, है ना? और अच्छे से हो पाए, मतलब समझ रहे हो ना? तो उस हिसाब से हमने पता किया। तो हमको यहाँ पे एक अच्छी क्लिनिक पता चली, हमने वहाँ जाके करवाया। तो अब बात करते हैं कि इसका प्रोसेस कैसा होता है। तो देखिए, करवाने का कोई प्रोसेस ऐसा कोई ख़ास नहीं होता है। पीरियड के टाइम पे ही ये चीज़ होती है। पीरियड, जैसे कि बहुत लोगों के पीरियड में होते हैं, पर हमारी डॉक्टर ने कहा कि नहीं, पीरियड में नहीं करेंगे। आपका पीरियड जब बंद होने होने को रहेगा ना, तब हम लोग करेंगे। तो मेरा जो है वो पीरियड के छठे दिन हुआ, जो कि मेरा 5 दिन लगभग थोड़ा-थोड़ा स्पॉटिंग होता है। छठे दिन सुबह में हमने करवा लिया इस चीज़ को। अब इसमें खर्च कितना आया? तो इसमें मेरे को खर्च जो लगा वो 5500 रुपये लगा, ठीक है? 3500 रुपये हमने एडवांस जमा कर दिया था और बाकी के जो पैसे हैं वो होने के बाद हमने दिए। इसमें होता कुछ नहीं है, इसमें आपको खाली पेट बुलाया जाता है, आप खाली पेट जाते हो। और खाली पेट जाने के बाद में मुझे एक मेडिसिन दी गई थी खाने के लिए। वो मेडिसिन क्या है ना, बच्चेदानी को और पूरी तरीके से खोल देती है। आजकल बहुत ऐसा टेक्निक आ गया भाई। तो वो मेडिसिन मैंने खाया। उसके बाद वो मेडिसिन खाने के बाद ना मुझे वाइट वाइट डिस्चार्ज होना बहुत ज़्यादा चालू हो गया। और चालू होने के बाद में डॉक्टर, मेरा मतलब मेरा टाइम हो ही गया था मुझे जाने का। तो वो जैसे मेरे को 11-12 बजे के बीच में मेरे को टाइम दिया था, तो मेरे को 9 बजे खा लेने के लिए बोल दिया था। और वो मेडिसिन मैं लेके ही आई थी वहाँ से, जब मैं पैसे देने के लिए गई थी। उसको खाने के बाद में मैं 2 घंटे के बाद में मेरे को, मैं गई वहाँ पे, मैंने कपड़े चेंज किए। और कपड़े चेंज होने के बाद में ऑपरेशन ओटी थिएटर होता है ना, वैसे ही होता है। उसके बाद मुझे एनेस्थीसिया दे दिया गया, इंजेक्शन जो मिलता है वो दिया। उससे मेरा जो नीचे का पार्ट होता है ना वो सुन्न हो गया। लेकिन हाँ, वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये मुझे पता चल रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल बेहोश थी।
बिल्कुल नहीं, मुझे पता चल रहा था। और फिर उन्होंने कुछ मशीन जैसा डाल के, मतलब क्या डाल रहे थे नहीं पता, पर वो जो सफाई कर रहे थे, घर घर जैसा, मेरे को तो आवाज़ जैसा भी लग रहा था और मुझे फ़ील हो रहा था, और हल्का-हल्का मुझे पेन भी महसूस हो रहा था। लेकिन बहुत लाइट में था, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत पेन हो रहा था, ऐसा नहीं, मुझे महसूस हो रहा था। और उसके बाद क्लीनिंग जो होती है ना दोस्तों, वो मुझे लगा था 10 मिनट 15 मिनट जैसा मेरा प्रोसेस लगा था उसमें, और बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो गई। और सबसे अच्छी जो मेरे को क्लीनिंग करा के जो मेरे को फ़ायदा हुआ, या मेरे को क्या ऐसा हुआ, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो क्लीनिंग कराने के बाद में फिर पूरा सफाई-वफाई करके, मतलब मेरे को आधा 1 घंटे में मेरे को बेड पर लाके छोड़ दिया गया। उस समय मेरी ब्लीडिंग थोड़ी चालू हो गई, है ना? ब्लीडिंग चालू हो गई, और उसके बाद पैड-वैड डॉक्टर वहीं से मेरे को दी, सब कुछ हो गया। बेड पे मैं सोई, और मेरे को कमज़ोरी जैसा था। पहले से मेरे जो था, तो कमज़ोरी मेरे को लग रहा था, लेकिन इतना भी नहीं था कि मैं गिर जाऊँ। फिर मैं 1 घंटा 2 घंटा में आराम से गहरी नींद में मैं सो गई थी। और साढ़े 3-4 बजे, हाँ, मेरी आँखें खुलने लगी। मुझे फिर दर्द महसूस होने लगा कि हाँ, मेरे साथ कुछ हुआ है, पेन हुआ है, दर्द हुआ है, और कुछ चीज़ें हुई है वो मुझे उसके बाद जैसे-जैसे एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होने लगा ना, मुझे वो दर्द महसूस होने लगा। लेकिन वो चीज़ हुई। और एक चीज़ बताऊँ मैं, अब मैं अगर ये भी बोलूँ कि दर्द बहुत हुआ था या दर्द कम हुआ था, दोनों कंडीशन में एक ही बात बोलूँगी दोस्तों, कि अगर करवाना है तो फिर करवाना है ना? और अगर आप करवा लेते हो तो आपको सिचुएशंस पता चल जाती है कि चल क्या रहा है आपके साथ। अगर आप डरोगे तो आप नहीं पता चलेगा आपको वो चीज़। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस बच्चे के लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं, आप सोचो कि ये दर्द सहने के बाद आप कंसीव कर जाओ, है ना? मैं तो नेगेटिव नहीं सोच के चल रही हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोच रही हूँ। मुझे 100% बिलीव है कि कंसीव हो जाएगा, और मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं हूँ इन चीज़ों को लेके। और देखिए, बहुत सारी बहनों ने डीएनसी करवाया है, मतलब जो मैं अभी करवा के आई हूँ। देखिए, सबका अपना-अपना अनुभव है, सबको अपना-अपना इलाज मिला है, ट्रीटमेंट मिला है, और सबने अपना अलग फेस किया है। तो इसीलिए किसी के साथ किसी को कंपेयर मत करिए। जैसे कि मैं अपना बता रही हूँ कि हाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत दर्द हुआ था, लेकिन इतना भी नहीं था कि मैं सह ना पाऊँ। तो ठीक था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि आपको छुट्टी, हम लोग 4 बजे मेरे को छुट्टी दे दिया था, लेकिन मैं थोड़ा लेटी हुई थी, थोड़ा-सा घूम रहा था। 5 बजे हम लोग निकले, साढ़े 5 तक ऐसे घर आए, फिर मैं आके सो भी गई थी थोड़ी देर। तो जो डॉक्टर का था, हम, है ना, उन लोगों ने बोला कि काफ़ी क्लॉटिंग जमा था मेरे बच्चेदानी में। छोटे-छोटे ब्लड के थक्के जैसे जो थे वो था, अंदर में क्लॉटिंग था, जिसकी वजह से मुझे बार-बार यूट्रस इन्फेक्शन हो रहा था। और मेरे को वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होने लग जाता, अगर मैं इसकी क्लीनिंग नहीं करवाती, कि अंदर तक हो जाता। और मेरे मिसकैरेज होने का कोई इंसान कारण नहीं है कि किसी ने मुझे नज़र लगा दी है, जो लोग बोलते हैं ना, नज़र की वजह से ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हुआ ये था कि जो मेरी क्लोटिंग जमा थी, वो कहीं न कहीं बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर रहा था। और इस बार जो मेरा मिसकैरेज हुआ, वो इसी की वजह से हुआ, है ना? कि अंदर में जो था वो मेरे बच्चेदानी तक को इम्पैक्ट करना चालू कर दिया था ये इन्फेक्शन। तो इसीलिए मुझे जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया, थैंक यू सो मच सर, आपने सजेस्ट किया मुझे ये चीज़, और उसकी पूरी क्लीनिंग मेरी हो गई। और डॉक्टर ने कहा कि अब तुम्हारा बहुत सही है, बहुत हद तक अब तुम्हारा, अब अगर तुम्हारा कंसीव होता है तो तुम्हारा गिरने का बिल्कुल भी चांस नहीं। क्योंकि देखिए, गिरने के ना बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक होता है एंडोमेट्रियोसिस का बहुत पतला होना, मतलब जहाँ पे बच्चा जाके चिपकता है वो जगह पतली होनी, है ना? या फिर बच्चादानी छोटा होना, स्पेस कम होना, इन्फेक्शन होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से मिसकैरेज होता है। तो मेरा तो सही था ये डिसीज़न हमने लिया, क्योंकि क्लॉटिंग निकली, और हमने वो चीज़, डॉक्टर ने बोला कि नहीं था, और ये बहुत अच्छा हुआ आपने करा लिया। अगर आप नहीं कराते तो आगे जाके ये आपकी कोई बड़ी बीमारी बन के आपके सामने आती, तो बेटर था कि आपने इसको करवा लिया। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी जो हैं करवाने का सोच रहे हैं, डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया, मुझे देख के नहीं, अगर आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो आप ज़रूर करवा लीजिएगा। क्योंकि आपको मैं बताऊँ, यही सारी चीज़ें इन्फेक्शन के बाद में कैंसर का रूप ले लेती है, तो वहाँ तक क्यों जाना, है ना? तो बात बच्चे की तो है, लेकिन बात अपनी हेल्थ की भी है ना। अगर मान लो आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो आप
किस चीज़ से ग्रसित हो जाओगे। मान लो बच्चा हो भी गया, आप भी ज़िंदा नहीं रहे, तो बच्चे को क्या पालन पोषण कर पाओगे। तो इसीलिए अगर आपको डॉक्टर बोल रहे हैं तो किसी चीज़ को आप बहुत सीरियस लीजिए, बहुत सीरियस लेने वाली बात है ये। तो इसीलिए भाई मैंने तो करवा लिया। बहुत लोग इसमें सहमत होंगे, बहुत लोग नहीं होंगे, बट मेरी हेल्थ है, मुझे पता है कि करवाना मेरे लिए ज़रूरी था, इसीलिए मैंने करवाया, है ना। और बहुत सारी बहनें एचएसजी के बारे में भी पूछ रही थी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एचएसजी, मैं तो 2-2 बार एचएसजी करवाया है, 2-2 बार, और मेरा बिना एनेस्थेशिया का एचएसजी हुआ है। मैंने एचएसजी में एनेस्थेशिया मुझे नहीं मिला था, मैं वो भी एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगी। तो बस यही था दोस्तों। इसके बाद कल कमज़ोरी जैसा लगा मुझे, रात तक लगा, लेकिन कल मैं इतना दिन में सो गई थी कि कल रात में मुझे 1 बजे तक नींद ही नहीं आई। फिर आज सुबह में भी मैं ठीक थी, अनार खाया मैंने 2, अभी मेरे को डॉक्टर ने कंटिन्यू अनार खाने बोला है। डेली मेरे को 1 अनार खाने के लिए उन्होंने बोला है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। बोला है मतलब हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो आपको मतलब 4 दिन तक आप लोग मतलब मत रखिए, और बाकी उसके बाद आप लोग नॉर्मल हो सकते हैं। तो बस सब कुछ नॉर्मल है दोस्तों। 5500 रुपये हमको लगा। और एक चीज़ और बोलूँगी कि सेम पैसा हर जगह नहीं लगता है, डिपेंड करता है डॉक्टर पे, डिपेंड करता है नर्सिंग होम पे कि क्या है, मतलब उस हिसाब से पैसे लगते हैं। तो इसीलिए आप कहाँ रहते हैं अपने लोकल में पता करिए अच्छे से। हमने भी 4 जगह पता किया तब जाके इस चीज़ को करवाया। तो फिलहाल मैं ठीक हूँ और अभी तो बहुत नॉर्मल हो गई हूँ। आज तो खाना भी मैंने सुबह में बनाया, है ना। तो अभी मैं नहीं बनाऊँगी खाना, क्योंकि अभी खाना मैंने सुबह ही बना के रख दिया था, और अभी जो भी बनाना होगा मम्मी अपना देख लेगी। मैं अभी बस आराम करूँगी और कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों से। जय श्री लाल धागे बाबा की, राधे राधे। और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, जो मैंने करवाया जो सच था, है ना, मेरे से वही बात है, मैं कुछ गलत नहीं बोलती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं लगा होगा तो कोई बात नहीं है। चलिए, राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की।